एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही प्यारा और बड़ा वृक्ष खड़ा था। ये वृक्ष एक छोटे बालक का सबसे अच्छा मित्र था। बालक रोज उस वृक्ष के पास आता, उसकी डालियों पर झूलता, उसकी पत्तियों के साथ खेलता और उसके फल खाता। समय बीतता गया और बालक बड़ा होता गया। अब वह स्कूल जाने लगा और उसके पास वृक्ष के साथ खेलने का समय नहीं रहा। वृक्ष बहुत उदास हो गया। एक दिन बालक वृक्ष के पास आया। वृक्ष बहुत खुश हुआ और बोला, आओ आओ आओ, मुझसे खेलो। बालक ने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे खेलना नहीं है। मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ खरीद सकूं। वृक्ष ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे फलों को बेचकर पैसे कमा सकते हो। बालक ने खुशी खुशी सारे फल तोड़ लिए और उन्हें बेच दिया। उसके बाद वह बहुत दिनों तक वृक्ष के पास नहीं आया। वृक्ष फिर से उदास हो गया। कई साल बाद बालक फिर से वृक्ष के पास आया। वृक्ष बहुत खुश हुआ और बोला, आओ आओ आओ, मुझसे खेलो। बालक ने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे खेलना नहीं है। मुझे एक घर चाहिए जहाँ मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सकूं। वृक्ष ने कहा, मेरी डालियाँ बहुत मजबूत हैं, तुम उन्हें काटकर अपना घर बना सकते हो। बालक ने खुशी खुशी वृक्ष की सारी डालियाँ काट ली और अपने लिए एक घर बना लिया। उसके बाद वह बहुत दिनों तक वृक्ष के पास नहीं आया। वृक्ष फिर से उदास हो गया। कई साल बाद बालक फिर से वृक्ष के पास आया। वृक्ष बहुत खुश हुआ और बोला, आओ आओ आओ, मुझसे खेलो। बालक ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे खेलना नहीं है। मुझे एक नाव चाहिए ताकि मैं यात्रा कर सकूं और आराम कर सकूं। वृक्ष ने कहा, मेरे तने को काटकर तुम एक नाव बना सकते हो। बालक ने खुशी खुशी वृक्ष का तना काट लिया और नाव बना ली। उसके बाद वह बहुत दिनों तक वृक्ष के पास नहीं आया। वृक्ष फिर से उदास हो गया। कई साल बाद बालक फिर से वृक्ष के पास आया। अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। वृक्ष ने दुखी होकर कहा, मुझे खेद है, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। न फल, न डालियां, न तना। अब मैं बस एक बूढ़ा ठूंठ हूँ। बालक ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक शांत जगह चाहिए जहाँ मैं बैठ सकूं और आराम कर सकूं। वृक्ष ने कहा, अच्छा, मेरे पास अब बस मेरा पुराना ठूंठ बचा है, तुम आओ, उस पर बैठो और आराम करो। बालक वृक्ष के पास बैठ गया और वृक्ष बहुत खुश हुआ। उसने बालक को अपने ठूंठ पर आराम से बैठने दिया। इस प्रकार वृक्ष ने निस्वार्थ और बिना शर्त प्यार का महत्व बताया। वह बालक की खुशी के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था।